लोकतंत्र एक अकेले वक्त के हाकिम से परिपूर्ण नहीं होता। लोकतंत्र विपक्ष से मिलकर के बनता है, लोकतंत्र के बाकी जो खंबे हैं उनसे मिलकर के बनता है। ये सरकार ना तो खुद काम कर रही है ना किसी को करने दे रही। आप संसद बनवा रहे हैं, राज्याभिषेक जैसा माहौल बना के रखा हुआ है आपने, लेकिन युवाओं के लिए क्या है आपके पास? 4 साल की एक अग्निवीर वाली नौकरी। कि देश को मेडल दिलाने वाली बेटियां, पद्म सम्मान से सम्मानित साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जो उसमें जिन्होंने मेडल लाया है, बजरंग पुनिया, बेटियों को जिस तरह से उसी संसद से महज 800 मीटर दूरी पर जिस तरह से घसीटा गया है पुलिस के जरिए, जिस तरह उन्हें डिटेन किया गया है, ये सारी तस्वीरें बहुत शर्मनाक हैं। अपने नेता को बचाने के लिए, अपने सांसद को बचाने के लिए सरकार किस हद तक जा सकती है, वो नजारा आज देश देख रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी, इन्हें कौन नहीं जानता है, कांग्रेस के नेता हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शायर भी हैं। इमरान जी, आज जब आप झारखंड दौरे पे हैं, भारत जोड़ो सम्मेलन में बोकारो शामिल होने जा रहे हैं, देश भर में जो मुद्दा है कि जो विपक्ष के बहिष्कार के बीच आज नई संसद भवन जो है देश को समर्पित कर दिया गया है, कैसे आप देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, जो विपक्ष का बहिष्कार है उसका मायने बहुत बड़ा है। मैं झारखंड में खड़ा हूँ, रांची में खड़ा हूँ, ये आदिवासी अस्मिता का राज्य है, और आज यहाँ खड़ा होकर के मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। सवाल है मेरा इस देश की सरकार से कि महामहिम राष्ट्रपति जी को उद्घाटन के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये सीधे सीधे आदिवासी समाज का अपमान है, और ये सरकार महिला विरोधी है, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति आती, महामहिम उपराष्ट्रपति आते, लोकतंत्र तब परिपूर्ण होगा। लोकतंत्र एक अकेले वक्त के हाकिम से परिपूर्ण नहीं होता। लोकतंत्र विपक्ष से मिलकर के बनता है, लोकतंत्र के बाकी जो खंबे हैं उनसे मिलकर के बनता है। लेकिन निमंत्रण तक नहीं, कार्ड पे नाम तक नहीं। मैं राज्यसभा का सदस्य हूं, हमारे जो गार्जियन हैं वो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, उनको आमंत्रण नहीं, महामहिम राष्ट्रपति को कोई बुलावा नहीं। और उसके बाद जो अभी विजुअल आ रहे हैं थोड़ी देर पहले, कि देश को मेडल दिलाने वाली बेटियां, पद्म सम्मान से सम्मानित साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जो उसमें जिन्होंने मेडल लाया है, बजरंग पुनिया, बेटियों को जिस तरह से उसी संसद से महज 800 मीटर दूरी पर जिस तरह से घसीटा गया है पुलिस के जरिए, जिस तरह उन्हें डिटेन किया गया है, ये सारी तस्वीरें बहुत शर्मनाक हैं। लोकतंत्र के लिए आज का जो दिन है वो अगर देखा जाए तो जिस तरह से बेटियों के साथ सुलूक किया है सरकार ने, वो बहुत शर्मनाक परिस्थिति है। एक अपने नेता को बचाने के लिए, अपने सांसद को बचाने के लिए सरकार किस हद तक जा सकती है, वो नजारा आज देश देख रहा है। इमरान जी, बतौर सांसद आपके मन में मलाल है कि नए संसद के उद्घाटन के मौके पे आप नहीं जा पाए, चाहे वजह कुछ भी रहे? नहीं, बिल्कुल मुझे इस सरकार की कार्यप्रणाली से मलाल है। मैंने तो पुरानी संसद का भी रवैया देखा है। मैंने तो देखा है कि पुरानी संसद में मैं बड़े सपने लेकर के आया था। मैं सोचता था मैं वहां किसानों के लिए आवाज उठाऊंगा, देश के गरीबों के लिए बोलूंगा, अल्पसंख्यकों के लिए बोलूंगा, दलितों के लिए बोलूंगा, आदिवासियों के लिए बोलूंगा। लेकिन मैंने उसी संसद में देखा कि 1 मिनट भी सदन नहीं चलने दिया जाता था, हमें बोलने नहीं दिया जाता था, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता था महंगाई के खिलाफ, अडानी के मुद्दे पे। तो हम तो बहुत सारा दर्द लेकर के पिछली संसद का भी, और आज के दिन जो हुआ है कि विपक्ष एक बहुत जायज मांग कर रहा था कि महामहिम राष्ट्रपति को बुलाइए। हमने और कोई डिमांड तो नहीं की, हमने तो यही कहा ना कि महामहिम राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाइए। लेकिन इस सरकार ने क्यों नहीं माना? देश के एक एक व्यक्ति को पूछना चाहिए कि महामहिम राष्ट्रपति आज के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित क्यों नहीं थी। कल जो है, बीता हुआ कल, देश भर में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें 9 सवाल पूछे जा रहे थे। एक सवाल जो है वो छात्र, युवा, रोजगार को लेकर के था। इस चीज़ को लेकर के आप संसद में भी बोलते रहते हैं, आप अपने छात्र जीवन के बारे में भी याद करते हैं। जिस जगह पे आज आप मौजूद हैं, जहां जा रहे हैं बोकारो, झारखंड की एक धरती पे, यहाँ के लोग भी जो हैं, युवा जो हैं, परेशान हैं। आपकी सरकार है, हेमंत सोरेन उसका नेतृत्व कर रहे हैं, वादा था 5 लाख नौकरी का, ये सब चीज़ें नहीं हो पाई। तो इमरान प्रतापगढ़ी पे युवाओं का एक दबाव तो रहता ही होगा कि भले ही आप कांग्रेस पार्टी में हैं, यहाँ पे गठबंधन की सरकार है, उनके लिए तो आप बोलेंगे कुछ? नहीं, बिल्कुल, हमसे पूरे देश का युवा मिलता है। मैं सांसद हूं तो जाहिर सी बात है मुझसे पूरे देश का युवा मिलता है। वो सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछता है कि प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी,
लेकिन मुझे लग रहा है कि वो नौकरियां कहां गायब हैं। उसके बाद राज्यों का नंबर आता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम करना चाहती है, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा विपक्ष शासित राज्यों को उथल पुथल करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो झारखंड हो, हमारी आपकी आंखों ने देखा है कि किस तरह से महाराष्ट्र में, किस तरह से मध्य प्रदेश में, और पिछले दिनों किस तरह से कर्नाटक में लूट करके सरकारें बनाई थी। कर्नाटक ने जवाब दे दिया, वहां की जनता ने जवाब दे दिया। बहुत सारे विपक्ष के राज्य हैं जहां काम करने ही नहीं दिया जा रहा है। यह सरकार न तो खुद काम कर रही है, ना किसी को करने दे रही है। मतलब भाजपा की नौकरी वर्सेस कांग्रेस की नौकरी नहीं, 2 करोड़ नौकरी वर्सेज आप राज्यों की तो बड़ी सीमित क्षमताएं हैं, बहुत सीमित क्षमताएं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी 20-20 हजार करोड़ रुपए खर्च करके सेंट्रल विस्टा में महल तैयार कर रहे हैं, इमारतें बनवा रहे हैं, ऐसे में देश का युवा पूछ रहा है ना कि उसे अग्निवीर क्यों बनाया जा रहा है। उसके लिए सिर्फ 4 साल आप संसद बनवा रहे हैं, राज्याभिषेक जैसा माहौल बना के रखा हुआ है आपने, लेकिन युवाओं के लिए क्या है आपके पास? 4 साल की एक अग्निवीर वाली नौकरी। मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं कि भाई संसद भवन के उद्घाटन के मौके पे चले जाते, ये कोई बीजेपी का पार्टी मुख्यालय तो है नहीं, विरोध करते, सवाल खड़े करते जैसे आप लोग कर रहे हैं, लेकिन वहां जाना चाहिए था, बहिष्कार नहीं होना चाहिए। नहीं, बहिष्कार हम संसद का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, हम उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं। समारोह संपन्न हो गया है, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? संसद हमारी है, हम बिल्कुल जाएंगे। मोदी जी ने संसद बनवाया है, अगली सरकार हम बना करके सरकार चलाएंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in